आदिम मानव का जीवन उन आदिम दिनों में बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय था। वे न तो स्थायी निवास स्थान रखते थे और न ही कृषि या पशुपालन की जानकारी रखते थे। इस समय के मानव शिकारी और भोजन संग्राहक थे। उनका प्रमुख उद्देश्य था जीवित रहना और अपने समुदाय के लिए भोजन जुटाना। भोजन की खोज। आदिम मानव अपने भोजन की खोज के लिए जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारों पर निर्भर थे। वे मुख्य रूप से मांस, फल, कंदमूल और शहद पर निर्भर थे। भोजन की खोज में पुरुषों का प्रमुख कार्य था शिकार करना, जबकि महिलाएं और बच्चे जंगली फल, जड़ी बूटियां और कंदमूल इकट्ठा करते थे। शिकार के तरीके। शिकार करना आदिम मानव का प्रमुख कार्य था और इसके लिए वे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते थे। पत्थर के औजार, हड्डियों के बने उपकरण और लकड़ी के भाले उनके प्रमुख शस्त्र थे। शिकारी जानवरों के झुंड का पीछा करते और उन्हें जाल में फंसाने या घेर कर मार डालते थे। शिकारी दल। शिकार करना अकेले संभव नहीं था, इसलिए पुरुषों के समूह मिलकर शिकार पर जाते थे। सामूहिक शिकार में सामंजस्य और आपसी सहयोग की आवश्यकता होती थी। उपकरण और हथियार। पत्थर के बने नुकीले उपकरण, हड्डियों से बने चाकू और लकड़ी के भाले प्रमुख हथियार थे। समय के साथ उन्होंने तीरकमान और फंदों का भी विकास किया। रणनीति। जानवरों को झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपकर घेरना या पानी के स्रोत के पास घात लगाकर बैठना उनकी सामान्य रणनीतियां थी। भोजन संग्राहक। महिलाओं और बच्चों का मुख्य कार्य भोजन एकत्रित करना था। वे जंगलों में जाकर जंगली फल, बेरीज, कंदमूल और शहद इकट्ठा करते थे। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए उनके पास विशेष प्रकार के उपकरण और टोकरी होती थी। जड़ी बूटियां और फल। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और फल आदिम मानव के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। महिलाएं और बच्चे इन्हें पेड़ों और झाड़ियों से इकट्ठा करते थे। कंदमूल। जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल जैसे आलू, गाजर आदि आदिम मानव के मुख्य भोजन थे। इन्हें खोदने के लिए वे लकड़ी के बने औजारों का प्रयोग करते थे। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालना एक जोखिम भरा काम था, लेकिन यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत था। सामाजिक संरचना। आदिम मानवों की समाज संरचना बहुत सरल और सामूहिक थी। छोटे छोटे समूहों में रहना, सामूहिक निर्णय लेना और संसाधनों को साझा करना उनके समाज के मुख्य गुण थे। सामूहिक जीवन। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिसे हम कबीले कह सकते हैं। कबीले का नेतृत्व वरिष्ठ या सबसे अनुभवी व्यक्ति करता था। शिकार से प्राप्त मांस और एकत्रित भोजन को सभी सदस्यों में बांटा जाता था। यह साझा करने की भावना उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण थी। सामाजिक नियम। कबीले में सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते थे, जिनका पालन सभी को करना होता था। ये नियम भोजन के वितरण, शिकार के अधिकार और आंतरिक विवादों के समाधान से संबंधित होते थे। जीवित रहने की कला। आदिम मानव ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। मौसम के बदलाव, जानवरों की आदतें और पौधों की विशेषताएं जानने के लिए उन्होंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मौसम और पर्यावरण। वे मौसम के अनुसार अपने निवास स्थान बदलते थे। ठंडे मौसम में गुफाओं या
अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहते थे और गर्मियों में खुले में रहना पसंद करते थे। जानवरों का व्यवहार। जानवरों के मूवमेंट और व्यवहार को ध्यान में रखकर वे शिकार की योजना बनाते थे। इससे उन्हें शिकार करने में सफलता मिलती थी। आदिम मानव का जीवन संघर्षपूर्ण और रोमांचक था। शिकारी और भोजन संग्राहक के रूप में उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहे। उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकें, सामाजिक संरचना और जीवित रहने की कला हमें यह सिखाती है कि मानव समाज का विकास कैसे हुआ और हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए। आदिम मानव का यह जीवन हमें अपने अतीत की झलक देता है और वर्तमान में हमारी प्रगति को समझने में मदद करता है।